मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। सूबे से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का अपोजिशन अरकान की दरख्वास्त पर फैसला। अपोजिशन अरकान ने दरख्वास्त में कहा इनके 25 अरकान ने अभी तक हलफ नहीं उठाया। सूबे में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। स्पीकर KP असम्बली ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मुंतखब अरकान ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, अदालती अहकामात के बावजूद हल्फ नहीं लिया। सेनेट इंतखाबात में वोट का हक नहीं दिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। उनके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की जाए, दोनों को नाअहल करार दिया जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात हल्फ से मशरूत करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने आदम सवाती की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। तो किस तरीके से इन्होंने हमारी सीटें उठा के उनको दे दी। चलो हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं हलफ नहीं लेने देंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। आईनी तौर पर अपोजिशन की मखसूस नशिस्तें नहीं बनती। सुन्नी तहाद की मखसूस नशिस्तें इसे नहीं दी गईं। इनकी नशिस्तें किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती हैं। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। ये सारा निजाम एक रोज बेनकाब हो जाएगा। पूरे मुल्क में सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी हो गए। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबाद कहते हैं ये लोग आइन और कानून को नहीं मानते। बदकिस्मती है आज मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। असम्बली हॉल को गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। एक सूबाई असम्बली सेनेट इलेक्शन से भाग और डर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सियासी मुखालिफों पर कड़ी तनकीद। कहती हैं पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया। कई अरकान की हलफ बर्दारी भी नहीं हुई। आइन और कानून की एक और खिलाफ वर्जी का सेहरा PTI के सर जाता है। सेनेट इलेक्शन में कौन कौन जीतेगा, पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 5 और सिंध की 12 नशिस्तों पर वोटिंग। कौमी असम्बली में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी ऐवान में पहुंचे। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वोट डाला। पंजाब में कौन कौन सेनेटर बनेगा। पंजाब असम्बली में सेनेट की 5 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलोचिस्तान की तमाम 11 नशिस्तों पर भी उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पंजाब असम्बली आमद कामयाबी के लिए पुरुमीद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं सेनेट की तमाम नशिस्तें नून लीग जीतेगी। पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है। सेनेट इलेक्शन के लिए सिंध असम्बली में पोलिंग। 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला। सिंध से PTI उम्मीदवारों का बॉयकॉट का ऐलान। सेनेट की 12 नशिस्तें जीत जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श न होने का इतराफ़ करते हुए बोले जनवरी फरवरी में क्राइम बढ़ा है, अमन अमान की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मरहला तय। उमर अयूब खान अपोजिशन लीडर मुकर्रर। उमर अयूब की स्पीकर अय्याज सादिक से मुलाकात। दरख्वास्त की तस्दीक कराई। स्पीकर ने तसल्ली के बाद अपोजिशन लीडर डिक्लेयर किया। अपोजिशन लीडर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली का बड़ा फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया।
जराये के मुताबिक अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का नोटिफिकेशन नहीं भेजा। इलेक्शन कमीशन से पार्टी वाबस्तगी का नोटिफिकेशन न आने तक अरकान आज़ाद तस्वुर होंगे। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अजगजई की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन का PP 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने अब्बासीन अजगजई और असगर अजगजई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। PTI का मुबैना धांधली के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। 19 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसे करने की दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दे दी। दरख्वास्त में कहा गया, जलसे में मरकजी क़यादत समेत मुल्क भर से कारकुन शिरकत करेंगे। पुरम जलसा आईनी हक है। जलसे के लिए सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने सेनेट की सियासी हिकमत अमली से मुताल्लिक हिदायत जारी की। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। नवाज शरीफ का मुश्किलात के बावजूद एक बार फिर अवाम को रिलीफ देने पर जोर कहा। मंशूर पर अमल करना चाहिए, अवाम की बहुत तवक्कुआत हैं। वज़ीर कानून ने जजेस के खत से पैदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग की। चीफ जस्टिस के अस्कुत नोटिस पर कल समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा। मुल्क के 300 से जायद वकला ने चीफ जस्टिस से अस्कुत नोटिस देने का मुतालबा किया था। लाहौर हाईकोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई, सुप्रीम कोर्ट हुकूमती कमीशन की तश्कील को कलअदम करार दे। सुप्रीम कोर्ट खुद खत मामले पर इंक्वायरी करे। पाकिस्तान की GDP अगले 3 साल में 3% से कम रहने की पेशगोई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दी। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.8% रहने का इम्कान। 2025 में शरह नमू 2.3 रहने की तवक्को। आलमी बैंक की आइंदा साल महंगाई में कमी की पेशगोई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर्ग खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के तीनों डिवीज़न में दानिश स्कूल तामीर करने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। कहते हैं, गरीब व नादार घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए दानिश स्कूल कायम कर रहे हैं। दानिश स्कूल बच्चों को बैनुल अक़वामी मयार के आला तालीम के साथ रिहाइश की सहूलत भी फराहम करेंगे। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में 100% फ्री अद्वियात जल्द शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, पंजाब में 1 लाख घर कम आमदन वाले अफराद को देंगे। तलबा को 20,000 मोटर बाइक्स दी जा रही हैं। हर जिले में 3,000 बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब भर में फराहमी और नकासी आपके अमूर में बेहतरी लाने के लिए कोशा हैं। वज़ीर आला से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, अवामी मसाइल और ज़रूरियात से मुताल्लिक़ आगाह किया। ईद से पहले अवाम को 85 अरब 20 करोड़ रुपए का झटका। हुकूमत ने बिजली मजीद 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली रवा माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट के मद में महंगी की। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में वसूल की जाएंगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक की इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी। सियासी इस्तेकाम से ही मौशी इस्तेकाम आएगा। आलमी गैस और तेल की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, ओगरा और बैनुल अक़वामी ऑडिट कंपनी को 2 गैस कंपनीज का ऑडिट का हुक्म दिया गया। वजीर आज़म ने लोगों को सस्ती तवानाई पहुँचाने का टारगेट दिया है। डॉलर और रुपये में इस्तेहकाम आ रहा है। मजीद बेहतरी भी आएगी। तिजारती खसारे पर कंट्रोल करेंगे। PTI ने कभी मुस्बत सियासत नहीं की। असम्बली में जो हलफ उठाया है उसकी पासदारी करनी चाहिए।
अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में अहम इंकशाफात। नामजद मुलजिम तीफी बट बालाश के भाई मौसब को भी कत्ल कराने के लिए एहसन शाह से राब्ते में रहा। अमीर बालाश और मौसब के दादा सुल्तान महमूद और बिच्छू पहलवान ने तस्दीक कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक अमीर बालाश की तदफीन के बाद एहसन शाह ने बहाने से मौसब को अपने घर अकेले आने का कहा। मौसब के दादा सुल्तान महमूद और बिच्छू पहलवान ने जाने से मना कर दिया।